अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के बारे में। नाजरीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मुस्लिम दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले आखिरी अजीम खलीफा थे। 1842 में पैदा होने वाले अब्दुल हमीद ने 1876 से लेकर 1909 तक 33 साल तक खिलाफत उस्मानिया पर हुकूमत कायम की। वो इस वक्त में मुस्लिम दुनिया के जोश व जज्बे को जिंदा करने के लिए मशहूर हैं। जब खिलाफत यूरोपी तजज़ियात और कौम परस्ती की जिद में आ रही थी, अपने लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालकर इनकी सफ़ों को मुत्तहिद करने और इसमें और किसी भी मुमकिन तकसीम को दूर करने में कामयाब रहे। अपने दौरे हुकूमत में इसने खिलाफत की तकरीबन 90% कर्जे अदा किए और कई यूनिवर्सिटियाँ, लाइब्रेरियाँ और स्कूल बनाए। इसने मक्के और मदीना की भी मशहूर डिज़ाइन व आराइश को इन दिनों मुक़द्दस शहरों की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए बहुत कोशिशें की। इसने इनके अंदर हस्पताल और बुनियादी ढांचे कायम किए। इस बात को यकीनी बनाया कि इनकी अच्छी तरह हिफाजत की जाए। इसने मक्का मुकर्रमे को पानी की जदीद निज़ाम से भी लैस किया ताकि इलाके को मुसलसल सैलाब से बचाया जा सके। 1800 की दिहाई में इसने हिजाज रेलवे की तामीर शुरू की, जो इस्तांबुल, फ़लस्तीन, शाम से होती हुई मदीने मुनव्वरा में ख़त्म हुई। इसने हुकूमत अमली से यह भी यकीनी बनाया कि मुक़द्दस शहरों को किसी भी मुमकिन यूरोपी हमले से बचाने के लिए रेल की पटड़ियाँ यूरोपी ट्रेनों से मुताबिक नहीं रखी। सियासत और क़यादत दोनों में इनकी महारत दरहकीकत इनके बहुत से हम असर हरीफों ने नोट की थी। जर्मन शहनशाह कैसर वलीम दोम ने कहा है कि मैंने सियासत का खेल अब्दुल हमीद से सीखा है। फैशर ने भी सुल्तान अब्दुल हमीद को पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और हुनरमंद और तेज सोच वाला इंसान करार दिया। इसने आईनी मुट्ठी से यूरोपी साम्राज्य के खिलाफ सख्त मज़ामत की और फ़लस्तीनी सरजमीन की करप्शन के हाथों से बचाने के लिए भरपूर जदोजहद की। जब सहनी तारीख के बानी थियोडोर हर्जल ने फ़लस्तीन में कुछ ज़मीन के बदले 150 मिलियन पाउंड सोना देने की पेशकश की तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने सानी ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर हेडल को मशवरा देता हूँ कि वो अपने प्रोजेक्ट में मज़ीद कोई कदम ना उठाए। मैं इस सरजमीन की एक मुट्ठी भर मिट्टी भी इसको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी अपनी नहीं बल्कि तमाम मिल्लत इस्लामिया की है, जिन्होंने इस सरजमीन की खातिर जदोजहद की और इसे अपने खून से सैराब किया। अगर इस्लामी खिलाफत एक दिन तबाह हो जाए तो वो फ़लस्तीन के बग़ैर किसी कीमत नहीं रह सकेंगे। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ, फ़लस्तीन की सरजमीन को काट कर इस्लामी रियासत से अलग होते बिल्कुल नहीं देख सकता। बजाय अपने जिस्म में तलवार देखना पसंद करूँगा, पर ये नहीं होने दूँगा। अपने जिस्मों को काटना शुरू नहीं करूँगा जब तक हम जिंदा हैं। इसने 1909 में सेकुलर रिंग तुर्कों के हाथों इसका तख्ता उलटने तक फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए अपने मजबूत मौक़िफ़ को बरकरार रखा। इसने फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम के लिए इनकी कोशिश के ख़िलाफ़ लड़ा और इसके नतीजे में इसे जलावतन कर दिया गया। मैंने नौजवान तुर्कों की जबर और धमकियों की वजह से खुलफा का अहदा छोड़ दिया। इस ग्रुप ने इसरार किया कि मैं फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम की मंजूरी देता हूँ। मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने आखिरकार 150 मिलियन बरतानवी सोने के टुकड़े पेश किए। मैंने इस पर भी रद्द कर दिया। मैंने इससे कहा, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा, चाहे आप 150 मिलियन बरतानवी सोना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का तमाम सोना पेश करें। मैंने 30 साल से ज़्यादा अरसे तक मुसलमान कम्यूनिटी की खिदमत की। मैंने अपने आबो अजदाद को मायूस नहीं होने दिया। मेरे आखिरी जवाब के बाद उन्होंने मेरे तख्त नशीनी पर इत्तेफाक किया और मुझे थेसालुनीकी भेज दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैंने फ़लस्तीनी सरजमीन पर उस्मानी रियासत और इस्लामी बरादरी पर नई रियासत कायम करना कबूल नहीं की। घर में नज़रबंद होने पर मजबूर होने के बाद वो इस डोमन का मुशाहदा करने के लिए ज़िंदा रहा जिस पर इसने कभी हुक्मरानी की थी। यूरोपी इस्तादाद के हाथों ज़बरदस्त मसाइब का सामना करना पड़ा। इन्होंने मुस्लिम दुनिया के वसाइल को बेतरीक़ हड़प किया और अपनी सफ़ों में तफरका डाल दिया। इसने एक बार मशहूर तौर पर कहा था कि अगर मैं सुल्तानत उस्मानिया पर हुकूमत करता तो मैं यूरोपियों को आपस में लड़ते रहने देता और मुसलमान अमन से रह सकते। 10 फरवरी 1918 को वो फजर की नमाज के लिए उठे और गुस्ल किया। इसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, इसको बूसा लिया और इसके लिए दुआ की। इसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह अल्लाह ऊंची आवाज़ में और चल बसा। इन्हें सुल्तान अहमद इस्तांबुल के एक मकबरे में इनके दादा महमूद दोम और चचा अब्दुल अजीज़ के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। अल्लाह ताला अजीम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की मग़फ़िरत फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इनकी खिदमत के सिले में जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये थे सुल्तान अब्दुल हमीद जिन्होंने इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया।
اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔